वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम सीखने वाले कि कैसे हम प्राइमरी टेक्स्ट लगा सकते हैं, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कैसे हमको सीटीए बटन को चूज करना होता है। तो आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। तो चलो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि अभी तक आपने पिछली क्लास में देख लिया था कि हमने यहाँ पे क्रिएट एड क्या होता है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या होता है और यूज क्रिएटिव हब क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कि क्रिएट एड कैसे यहाँ पे बनाया जाता है। फिर मैं आपको यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके ही बताऊंगा और फिर दोनों तरीकों को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट एड करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट एड करेंगे तो आपको मीडिया सेटअप में दो आ जाएंगे। सबसे पहला होता है मैनुअल अपलोड करना और दूसरा होता है एडवांटेज प्लस कैटेलॉग एड्स करना। मैनुअल एड मतलब ये होता है जैसे हम किसी क्लाइंट के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए एड चला रहे हैं, तो एड में हमारा हो सकता है कि यहाँ पे फोटो चला है या फिर एक वो वीडियो चलाते हैं हम या फिर क्राउजल टाइप में हम चलाते हैं, तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, मैनुअली अपलोड करना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे होता है एडवांटेज कैटेलॉग एड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कैटेलॉग बना होता है, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट के कैसे कैटेलॉग हमारे पास बने होते हैं, तो कैटेलॉग को हम पहले से बना के रखते हैं एंड फिर जब हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे कैटेलॉग को, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कैटेलॉग लगा के उसको डायरेक्ट यहाँ पे एड चला सकते हैं। तो अभी सिंपल हम यहाँ पे मैनुअल एड करेंगे एंड मैनुअल एड करके हम यहाँ पे अपनी एड को चलाएंगे। तो यहाँ नीचे आके और यहाँ देखते हैं फॉर्मेट वाला। तो फॉर्मेट दो प्रकार का फॉर्मेट होता है, एक होता है सिंगल इमेज एड और एक होता है वीडियो एड। आप अपनी वीडियो चलाना चाहते हो या इमेज चलाना चाहते हो, या फिर अगला होता है क्राउजल एड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर तीनों में से कौन सा बेस्ट है, इमेज, वीडियो या क्राउजल। आप मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आप यहाँ पे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो तो आपको हमेशा क्राउजल एड को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे ना रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं ई कॉमर्स में। अगला होता है जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के लिए, रियल एस्टेट के लिए या फिर कोई ऐसे बिजनेस के लिए जब एड चलाते हो तो आप उसमें वीडियो एड चालू करके देखो। अगला होता है जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग हो गया या ऐसा जिसमें सिर्फ ग्राफिक की जरूरत पड़ती है, जैसे आप कोई जॉब ऑफरिंग निकालते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम टाइप की ऐसा कुछ बनाते हो, तो आपको क्या करना है, अपनी इमेज करना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे तब आप वहां पे चेक करना कि कौन सी ज्यादा यहाँ पे चल रही है। लोग इमेज ज्यादा डाल रहे हैं मेरी निश में या वीडियो ज्यादा अपलोड कर रहे हैं क्राउजल, तो कॉम्पिटिटर से आपको पता चलेगा कि आपके निश में कौन सा ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। अब नीचे अगला आता है मल्टी एडवर्टाइजर एड। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि मल्टी एडवर्टाइजर एड कैसे चलाना है। अगर आपने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख लेना और उसको भी यहाँ पे आप सीख लेना। अब इसके नीचे आता है डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन। अब ये डेस्टिनेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारी एड बनी। अब एड देखने के बाद किसी का भी मन करेगा चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा एक बटन रहता है साइन अप बटन का या फिर जो भी अप्लाई ना हो बाय ना हो, वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरी वेबसाइट पे तो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट तो होगा वो, तो कहाँ पर जाएगा, तो हम कहाँ पर डिसाइड करते हैं, डेस्टिनेशन में डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे हमने अप्लाई नाउ रखा, जैसे हमने अप्लाई नाउ किया तो यहाँ पे हमने फिर एक वेबसाइट बना दी, ठीक है, वो इस वेबसाइट पे डिटेल पढ़ लेगा, तो वही वेबसाइट का लिंक हमको यहाँ पे डालना होता है। या फिर हम चाहते हैं भाई उसको कहीं इंस्टेंट एक्सपीरियंस, मतलब ये अपना फेसबुक का होता है, वहां भेजना चाहे या फेसबुक इवेंट पर भेजना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम उनको कहाँ भेजेंगे, वेबसाइट के ऊपर भेजेंगे। तो जैसे मैं यहाँ वेबसाइट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रकार की वेबसाइट का ओपन हो चुका होगा। एक होता है यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल और एक होता है डिस्प्ले लिंक। अब आप बोलोगे सर दोनों में से किसमें हमको लिंक डालना है। ये देखो, जब भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे तो आपको लिंक इस वाले सेक्शन में डालना होगा, ठीक है। तो फिर सर डिस्प्ले लिंक क्या होता है, देखो डिस्प्ले लिंक मतलब ये होता है जब यहाँ पे आपकी एड चलेगी तो लोग यहाँ पे आपकी लिंक आती है, तो लोग आपके यहाँ पे लिंक देखते हैं, लेकिन लिंक डायरेक्ट ऐसा दिखाना थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले लिंक लगाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट टाइप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वो लिंक जैसा ना लिखे। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे हम अपना क्या लिखते हैं, सिर्फ डोमेन नेम लिखते हैं। क्या यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन नेम और यहाँ पे हम लगाते हैं लिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको लगाना है। तो चलो अब बताता हूँ इसको करते कैसे। देखो सबसे पहले हम अपना वेबसाइट यूआरएल में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम वो लिंक डालेंगे कि जब भी कोई कस्टमर या फिर जो भी हमारा एड को देख रहा है वो एड देखने के बाद किधर रिडायरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि कोई भी मेरी एड देखने के बाद वो मेरे कोर्स वाले पेज पे चले जाए। कहाँ पर, कोर्स वाले पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कोर्स वाला है इसका यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेंगे। ये लिंक कॉपी किया हमने कोर्स पेज की और जाके हमारे एड मैनेजर में ये लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेबसाइट लिंक है तो ये कितना बड़ा दिख रहा है, जैसे HTTPS और फिर आगे कोर्स लिखा है, तो एक ऐसा ये डायरेक्ट कोड दिखता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले लिंक डाल देना है। डिस्प्ले लिंक मतलब जो हमारा सिर्फ डोमेन नेम है, जैसे हमारा डोमेन नेम कितना है, इतना है, तो हमने डोमेन नेम लिया और अपना डोमेन नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
तो अब इससे क्या होगा, लोगों को बहुत बड़ा लिंक नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होता है ना, लिंक बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, जिससे थोड़ा वो ओड दिखने लग जाता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना डोमेन नेम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से smartmarketingzone.edu.com। तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से अच्छा लगता है हमारे। ठीक है, बस इसका इतना ही काम होता है और ज्यादा काम नहीं होता है। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है ब्राउज एड वंस। मेटा क्या करता है, कन्वर्ट करने की ज्यादा कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हमारी इस वेबसाइट पे आ गया, अब वेबसाइट पे आने के बाद जैसे मान लो वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मेटा क्या करेगा, उसको और कुछ करेगा। जैसे उसको डायरेक्ट कॉल नाउ करवा देगा, या फिर उसको डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट करवा देगा, या फिर व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करवा देगा। तो ये भी उसमें फीचर होता है। तो हम जैसे चाहे भाई, जैसे वो हमारी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके वो पेक कर गया, तो तुरंत उसको हमारा व्हाट्सएप लिंक दे देगा और अपना जो एड मैनेजर है वो कैसे होता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेटा का एआई ना इतना पावरफुल हो चुका है, कोशिश करेगा कि वो जो लीड आई है ना आपको, उसको कुछ ना कुछ करके कन्वर्ट करने की या कुछ ना कुछ करके उससे बातचीत करने की, तो उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमको लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे व्हाट्सएप वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा बेस्ट होता है। अब हम नीचे आ जाते हैं, देखो नीचे और भी यहाँ पे ऑप्शन है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक इवेंट, तो ये भी रहता है, लेकिन आप व्हाट्सएप वाले ही सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एड क्रिएटिव का। एड क्रिएटिव का मतलब होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एड को सेटअप करते हैं। जैसे हमको जो भी इमेज या वीडियो लगाना रहता है ना, वो सब हम कहाँ से करते हैं, वो यही से करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम सेटअप क्रिएटिव पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है इमेज एड लगाना है, वीडियो एड लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एक इमेज एड लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इमेज एड पर आते हैं, तो इस प्रकार का हमको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। अभी यहाँ से जैसे मान लो अब आपको कोई भी अपना इमेज या एड है उसको अपलोड करना है, आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, उसको अपलोड कर देना है। या फिर यहाँ पे आपने जो पहले से अपलोड किया होगा तो वो किधर दिखेगा, इधर वाले सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम इमेजेस आ जाएंगे जो भी आपने इंस्टाग्राम वगैरह में अपलोड किया था। और अभी हम यहाँ पे कौन से पहले लेवल पर है, मतलब मीडिया लेवल पर है। तो इस प्रकार से देखो, आप फेसबुक पेज पे भी अगर आपने कुछ अपलोड किया होगा तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट मैनुअली यहाँ से क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, एंड जैसे अपलोड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सारी वगैरह इमेज वगैरह आ जाती है। तो जो भी आपको एड चलाना है जिस भी टॉपिक के ऊपर, वो क्या करना है, अपनी एड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट एक एड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये एक इमेज को क्या कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, एंड जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो अब यहाँ पे आ जाता है क्रिएटिव सेटअप। क्या आ गया, क्रिएटिव सेटअप। तो यहाँ पे आ जाता है सोर्स यूआरएल, जो आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था कि भाई आपको कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। जैसे मुझे कोर्स वाले पे रिडायरेक्ट करना था, तो यहाँ पे वो लिंक आया था, आप इसको यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, एंड बस इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आके आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट किया, तो अब देखो अब यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट। अब इसका मतलब होता है जो आपने अभी मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो भी फोटो इमेज हो गया, उसका आपको साइज वगैरह सही से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप साइज गलत कर दोगे ना, तो वहाँ पे अपनी इमेज कटने लग जाती है। ये देखो, ये जो साइज है मेरी प्रॉपर 1x1 स्क्वायर वाली साइज है, पहली वाली। तो हम इसको क्या करेंगे, ओरिजिनल रखेंगे। देखो ये जो 9x16 की यहाँ पे साइज बोलता है, लेकिन हमारा साइज तो 1x1 का है। तो देखो यहाँ पे कैसी इमेज कट गई है, ये देखो यहाँ से इतनी कट गई, यहाँ से इतनी कट गई, देखो हमारा फोटो भी इसमें कट गया। तो अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा हमको, मतलब अगर इसकी एड चलाएंगे तो ये तो हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना, हमेशा ओरिजिनल सिलेक्ट करके रखना। ओरिजिनल में क्या होगा, प्रॉपर देखो अब आपका इमेज पूरा यहाँ पे आ गया। अभी आप ऊपर और नीचे यहाँ पे खाली जगह दिख रही होगी, ये देखो ये खाली जगह दिख रही है और ये खाली जगह दिख रही है। लेकिन चिंता मत करो, जब ये एड चलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो मेटा है ना, यहाँ जो आपकी खाली जगह दिख रही, यहाँ पे आपका कभी हेडलाइन लिख देगा, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख देगा, मतलब कुछ भी वो एक्टिविटी यहाँ पे कर देगा, ताकि ऐसा खाली खाली ये ना दिखे। अब यहाँ पे तीसरी साइज आती है 191 और 1 वाली। ठीक है, तो अब इसको भी आप क्या कीजिएगा, इसको भी आप ओरिजिनल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे ओरिजिनल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे डिजाइन बनाओ या जो भी करो, तो आपको क्या करना है, सबको ही ओरिजिनल 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 ही रखना है। ठीक है, हो सकता है आपको इस प्रकार का कुछ एरर टाइप का दिखे, लेकिन उसका टेंशन मत लेना, इससे कुछ नहीं होता है। ओके, अब आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब आता है गेम चेंजर चीज। ठीक है, ये जो होता है सबसे पहले ये, इसको ही कहा जाता है एड कॉपी। जो आप अभी तक सुनते आ रहे हो कि एड कॉपी होता है, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ये होता है। अगला होता है यहाँ पे हेडलाइन, फिर होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, और फिर होता है हमारा सीटीए बटन। ठीक है, तो ये जो है ना, इसकी साइकोलॉजी अलग ही होती है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ये चीज को नहीं समझा और यहाँ पे रेंडमली हमने कुछ भी चीज यहाँ पे टाइप कर दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आपका एड में जो भी आप एड लगा रहे हो, तो एक तो उसका बजट वेस्ट होगा ही होगा, ऊपर से आपको जो लीड आएगी ना, वो भी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर लीड आ भी जाती है ना, तो वो आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करती है।
तो इसलिए इसको जब भी आप लिखो तो एकदम सोच समझ के और प्रॉपर सही तरीके से आपको लिखना है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट को ही कहा जाता है एड कॉपी। तो इसको लिखने के आपके पास 3 मेथड है। तो सबसे पहली मेथड होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं पास मेथड, फिर अगला होता है एडा मेथड और थर्ड होता है बीएबी मेथड। तो चलो अभी तीनों एड कॉपी कैसे बनेगी उसको समझाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये होता है हमारा पास मेथड, इसको ये पास मेथड की एड कॉपी होती है। तो ये एक प्रॉम्प्ट होता है, इस सबका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देखो इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि इमेजिन यू आर अ मेटा एड एक्सपर्ट, मतलब आप मेटा एड एक्सपर्ट हो और आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपने बहुत सारे मल्टीपल निश में यहाँ पे काम किया है, जैसे मेडिकल, हेल्थ, होटल, रियल एस्टेट। ओके, और अब आपको क्या करना है, मेरा जो फेसबुक पेज है उसको भी लिखना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बिजनेस की कैटेगरी डाल देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी यहाँ पे डालोगे, अब हमने इसको बोला है कि आपको प्रॉपर यहाँ पे क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। कौन से मेथड में लिखना है, पास मेथड में आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो आप क्या आप रेडी हो? तो इस प्रकार से हमको आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। और ये प्रॉम्प्ट को आप चाहो तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, जेमिनी से लिखवा सकते हो या ऑल एआई टूल से, जो भी आप जानते हो क्लाउड वगैरह, वहां से आप जनरेट करवा सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या होता है पास मेथड का, चलो इसको बताता होगा। पास का मतलब होता है प्रॉब्लम, हेजिटेशन और सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये पास मेथड कैसा होता है, देखो प्रॉब्लम मतलब होता है जैसे मान लो पेशेंट का रियल पॉइंट क्या है, जो भी आपका लीड है, जो भी आपका कस्टमर, उसका पेन पॉइंट क्या है, तो आपने पेन पॉइंट को टारगेट करना। फिर होता है एजिटेशन, इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम को रिलेटेबल या अर्जेंट वाला बनाना, जैसे भाई उसको एकदम बढ़ाना कि भाई उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ाना। ठीक है, उस प्रकार से, जैसे फियर, जैसे उसका डर बढ़ाना, कंफ्यूजन, डिले, लॉस, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर लास्ट में होता है उसका सॉल्यूशन देना, मतलब वो आपकी सर्विस के ऊपर ट्रस्ट करे, ऐसा उसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना। एकदम सेफ और एक्सपर्ट सॉल्यूशन उसको आप प्रेजेंट करोगे तो इससे क्या होगा, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है जब वो आपकी एड कॉपी पढ़ता है। और देखो जो भी यहाँ पे एड देखता है ना, जो सबसे पहले क्या देखता है आपका क्रिएटिव, फिर उसके बाद देखता है वो आपकी हेडलाइन, और हेडलाइन देखने में जब उसको अच्छा लगता है तो वो पढ़ता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट या ये एड कॉपी पढ़ता है। और अगर उसको एड कॉपी नहीं समझ में आ रही है, उसको नहीं समझ में आ रही है आपकी डिटेल, तो हो सकता है वही से स्किप कर दे या आपकी एड को स्किप कर दे। ठीक है, इसलिए इस चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने ये देखा पहली मेथड। दूसरी मेथड होती है हमारी एडा मेथड। तो एडा मेथड क्या होता है, देखो एडा का मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। से यहाँ पे ए मतलब अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान खींचना, मतलब सबसे पहले ऑडियंस का आपको ध्यान पकड़ना जरूरी होता है। तो इसमें हो सकता है जैसे हुक वगैरह हो गया या बोल्ड स्टेटमेंट हो गया या फिर कोई सवाल से हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपकी फेसबुक एड चल नहीं रही, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने अटेंशन ग्रैब कर लिया। फिर इसके बाद आता है सेकंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है भाई रुचि पैदा करना, मतलब कि भाई सामने वालों को महसूस कराना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो मेरी थी। तो इससे क्या होता है, सामने वालों को इंटरेस्ट आने लगता है आपके एड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि गलत बिजनेस मैनेजर एक्सेस की वजह से एड रिजेक्ट हो जाते, तो वो खुद से रिलेट करने लग जाते, अरे हाँ यार ये तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आपने क्या किया, उसका इंटरेस्ट जगा दिया। अगला होता है भाई डिजायर। डिजायर का मतलब होता है चाहत जगाना। इसका मतलब होता है कि भाई अब सॉल्यूशन दिखाकर उनके मन में ये इच्छा पैदा कर देना कि हाँ भाई ये तो मुझे सीख लेना चाहिए, इनकी मुझे सर्विस ले लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सही एक्सेस मेथड सीखकर आप बिना प्रॉब्लम के एड रन कर सकते, तो उनके मन में क्या आ गया, सोल्यूशन मिल गया उनको, चलो अरे ये सीख लेता हूँ मैं, ये कोर्स कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिजायर पैदा करते हैं। फिर अगला होता है यहाँ पे एक्शन। एक्शन मतलब होता है कदम उठाना। तो अंत में साफ साफ बताना कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे सेव द पोस्ट या कमेंट करना है एक्सेस या डीएम करना है फुल रोड में। एंड फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपको नीचे दिए गए बटन पे साइन अप बटन पे क्लिक करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आखिरी में अपना एक एक्शन देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा एडा मेथड का यूज करना है। तो इसका प्रॉम्प्ट भी सेम पहले वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको एडा मेथड लिखना है और बिजनेस कैटेगरी में आपके बिजनेस की कैटेगरी डाल देना है। लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग करते हो, रियल एस्टेट करते हो, मेडिकल है, डॉक्टर है, या जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पे डाल देना। वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या कर देगा, यहाँ पे एड कॉपी लिख के दे देगा। अगला मेथड आता है बीएबी मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है, देखो बीएबी का मतलब होता है बिफोर आफ्टर ब्रिज। इसका मतलब होता है पहले में ऐसा था और अब में ऐसा हो गया वो, है ना। तो ये बीएबी मेथड भी बहुत यूज होता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टरों के लिए या फिर जो वो फिटनेस कोच होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। भाई पहले मैं मोटा था और फिर मैंने इनकी दवाई ली और अब मैं पतला हो गया। तो इस प्रकार का बिफोर आफ्टर यहाँ पे चलता है। तो अब आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, पास मेथड, एडा मेथड या बीओबी मेथड, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पर अगर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा तो मैं क्या करता था, जब मैं डॉक्टरों के लिए जब एड चलाता था
तो मैं उनके लिए पास मेथड का यूज करता था, क्योंकि पास मेथड में हम क्या करते थे, आग में घी डालने जैसा काम हो जाता था। पहले हम क्या करते थे, उनकी प्रॉब्लम को बताते थे, फिर प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते थे और फिर बाद में हम सोल्यूशन देते थे। ठीक है, तो वहां से हमको क्या होता था, थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता था। और फिर जब मैं अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड चलाता, तब मैं अपनी एडा मेथड को यूज करता था। तो आपको जो भी मेथड यहाँ पे अच्छे लगे वो मेथड को आप यूज कर सकते हो। देखो, मैं कोई भी एक मेथड को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैं पास मेथड को दिखाता हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका पास मेथड वाली एड कॉपी, ये जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसको क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके सीधा आपको चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। एंड जैसे आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे आते हो, अब आपको सिंपल ये क्या करना है, प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना। और जैसे आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हो, तो जहाँ पे मैंने बताया था, जैसे देखो ये आगे ना बिजनेस कैटेगरी, यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी को यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी है फेसबुक एड से संबंधित या फिर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। बस, अब आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड फोटो पे जाना है। और जो भी आपने यहाँ पे फोटो अपलोड की थी, मतलब जो आपने एड चलाई थी, एड चलाने की जो क्रिएटिव बनाया था, उस क्रिएटिव को यहाँ पे क्या कर देना, अपलोड कर देना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो आपकी इमेज है उसको एनालिसिस करके आपके लिए एक प्रोफेशनल क्या कर देगा, यहाँ पे वो एड कॉपी यहाँ पे बना देगा। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप देखो कितना बढ़िया ये एड कॉपी बनाता। और देखो एआई का कमाल देखो कितना बढ़िया यहाँ पे बनाएगा। लाइक गाइस, आप देखो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट बताने पास मेथड से कि भाई फेसबुक एड सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी भी लीड और सेल नहीं आ रही, तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखने की कोशिश की, लेकिन कोर्स भी खरीदा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी मिसिंग है। अब टाइम आ गया रियल प्रैक्टिस लर्निंग का। तो अब देखो गाइस, मतलब कितना बढ़िया इनने यहाँ पे मेरे को एड कॉपी लिख के दे दी। ठीक है, अगर कोई भी इस एड कॉपी को पढ़ेगा ना, तो डेफिनेटली मतलब वो कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकत करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा अपनी। ओके, बस अब इसको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डाल देना है। अब नीचे यहाँ पे आता है हेडलाइन। भाई ये हेडलाइन है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो हेडलाइन पे पड़ती है। इसलिए आपकी जो हेडलाइन है ना, वो आई कैचिंग हेडलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनने अपने को आई कैचिंग हेडलाइन लिख के दे दिया होगा, 3 days फ्री फेसबुक एड बूट कैंप। ये देखो, ये जो हेडलाइन है ना, बड़ी कमाल की है। और जब मैंने अपने खुद के जब 3 days का जब बूट कैंप लेता था ना, तो मैं यही हेडलाइन का यूज करता था जो इन्हें लिख के दिया है। ठीक है, तो ये देखो, तो इस प्रकार से क्या करेगा, एकदम आई कैचिंग आपको हेडलाइन लिख के दे देगा। अगला होता है डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे दिया इन्हें। ठीक है, बस ये डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और देखो सीटीए बटन भी इन्हें पहले बता दिया कि आपको साइन अप का यूज करना है, लर्न मोर का। तो चलो यहाँ पे साइन अप का बटन का इन्हें पहले दिया, तो मैं साइन अप यूज कर लूंगा। अब आपको क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आ जाना है कॉल टू एक्शन बटन पे। और कॉल टू एक्शन पे बटन पे उन्होंने क्या बताया था, साइन अप ना, तो देखो मैं यहाँ पे साइन अप बटन को यूज कर लूंगा। तो इस प्रकार से हम अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हम अपना यहाँ पे हेडलाइन और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बटन लिखकर अपनी एड को और ज्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये रहेगा कि अब आपको एडा मेथड को यूज करना है। एडा मेथड का जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करना, बिजनेस नेम चेंज करना और अपना जो भी क्रिएटिव है अपलोड कर देना। तो वो आपके लिए एडा मेथड के हिसाब से आपको पूरा प्राइमरी टेक्स्ट लिखकर भेज देगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई जरूर करना और अपने एड को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये नहीं हो पा रहा, तो ताकि मैं जब अगली वीडियो बनाऊं ना, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है या फिर आपको जो डाउट है उसको भी मैं कवर करते हुए चलूं, क्योंकि इस सीरीज में ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट रह जाए और आप प्रॉपर सीख ना पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा हो गया। अब आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये नेक्स्ट का बटन इधर होता है, मेरे फोटो के पीछे छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन आप देख लेना। जैसे हमें पे आता है इमेज जनरेटेड। देखो ये क्या होता है, ये एआई अब इतना एडवांस हो चुका है ना, पहले सभी ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि भाई आप एआई से जनरेट करवा सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप एआई से जनरेट करवा सकते हो। जैसे आपने एक ऐसी कैनवास या ऐसे भी आपने एक क्रिएटिव बना दिया, लेकिन आपका क्रिएटिव इतना अच्छा नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हो, ये एआई की मदद से, यहाँ पे देखो इमेज जनरेशन की मदद से, ये देखो इन्हें कितने अच्छा चाहिए, देखो ये कितना बढ़िया बना दिया, ये देखो ये बना दिया, ये बना दिया, है ना। उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया कि अब आप इसमें से यूज कर सकते हो अपना जो भी आपको डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने खुद से दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरी एड में सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है ना, आपको ज्यादा क्रिएटिव आपको मिल भी जा रहे और आपको मेहनत भी नहीं लग रही इस प्रकार से। तो अभी मैं यहाँ पे जो मेरा खुद का है वो यूज करूंगा, तो इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना। लेकिन आप ट्राई जरूर करके देखना, ये जो है ना ये वाली एड एक बार ट्राई जरूर करके देखना, इससे भी रिजल्ट अच्छे आते भैया, ऐसे नहीं रिजल्ट नहीं आते। हाँ, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखो, अब यहाँ पे आता है इनहेंसमेंट।
इनहेंसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे बोलता है कि आपकी जो एड है उसको आप क्या इनहेंस करना चाहते हो क्या। तो अगर आप उसको इनहेंस करना चाहोगे तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आगे विजुअल टचअप। विजुअल टचअप में क्या होता है, ये जो आपको विजुअल दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपका फोटो हो गया, एलिमेंट हो गया या फिर टेक्स्ट हो गए, तो उसको क्या करेगा, टचअप करेगा। मतलब अपन फिल्टर वगैरह कैसे लगाते हैं सेल्फी खींचते हो, उस प्रकार से टचअप करेगा। अगला होता है एड ओवरले। मतलब ये देखो इस प्रकार से ओवरले करता है, कभी टेक्स्ट को ओवरले कर देगा अपनी वीडियो के सामने इस तरीके से। अगला होता है एनिमेशन। एनिमेशन मतलब जैसे भाई ये जैसे ये 3 days फ्री, तो ये ऐसा एनिमेट होते हुए आएगा, मेरा फोटो एनिमेट होते हुए आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे रहती है। हम नीचे आते हो, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एड म्यूजिक। आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपने यहाँ पे एड बनाई है, जैसे आपने इमेज एड बनाई है तो आप उसमें अपनी म्यूजिक ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाता है म्यूजिक का, तो यहाँ पे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 म्यूजिक देता है। आप क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, और कस्टमाइज करके आप यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हो। भाई जो भी जैसे ये 3 बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो आपको ये रखना है, जैसे मान लो ये ओपन पाथ वाला रखना है, इसको पहले प्ले करके सुन लो कि कैसा लग रहा, अच्छा लगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसको अनसिलेक्ट कर दिया, है ना। आप जो अच्छे से सुन लो पहले कौन से अच्छे लग सकते हैं आपके डिजाइन के ऊपर, आपने सुन लिए 4-5 और आपको जैसे मान लो ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ठीक है। आपने इसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेने का, ठीक है। अब आ जाना बैक टू एनहेंसमेंट पे, बस हो गया। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। अब देखो अब इसको कौन सा आपको ऑन रखना है, कौन सा ऑफ रखना है। देखो एड ओवरले आप इसको ऑन रख सकते हो क्योंकि भाई टेक्स्ट ओवरले होकर आता है, अच्छा रहता है। विजुअल टचअप, देखो विजुअल टचअप इमेज के ऊपर नहीं रखे तो अच्छा है, जब आप वीडियो वगैरह बना रहे हो वहां आप रख सकते हो। नहीं तो क्या होता है, जैसे हमारी जो इमेज वगैरह हमने बनाया है लेकिन वो टचअप करने के चक्कर में और ज्यादा ब्राइटनेस दे देना, कुछ कर देना, तो थोड़ा हो सकता है कि खराब हो जाए। लेकिन यहाँ से अच्छा ही बनेगा, खराब तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा क्योंकि एआई है भैया, एआई को पता है कैसा बनाना है, ठीक है। एनिमेशन आप लगा सकते हो कि चलो भाई लोगों को कैसा एकदम बोर हो जाते तो एनिमेट होते हुए आए, इस प्रकार से आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी पे रहता है जो आपको करना है, लेकिन आप इस प्रकार से करोगे। अब इसको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना, सिंपल। तो अब आपका यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, कॉपी यहाँ पे सब यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखो अब आपको प्रीव्यू में इस तरीके का दिख रहा होगा। ये देखो ये हमारी क्या आ गई, प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे एड आ गया। यहाँ पे देखो ये क्या आ गई, हमारी हेडलाइन आ गई। हेडलाइन के ऊपर देखो ये आ गया हमारा लिंक वगैरह आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे देखो इस तरीके से नीचे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, साइन अप बटन में यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रकार से अब हमारी क्या हो गई, पूरी यहाँ पे एड बन के तैयार हो गई। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एड क्रिएटिव को यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया। ये देखो आपको मीडिया में अपना मीडिया दिख जाएगा। जस्ट आप नीचे आओगे, देखो आप प्राइमरी टेक्स्ट में आपको पूरा प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ से दिख जाएगा। आप यहाँ से चेंज भी वगैरह कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ओके। चाहो तो आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन भी है, मतलब आप चाहो तो और 2-3 प्राइमरी टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप इसको ऐड कर दोगे तो, ओके। देखो यहाँ पे हमारी हेडलाइन आ गई, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप कम से कम कितने, यहाँ पे कम से कम 5 डिस्क्रिप्शन का आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने ये डिस्क्रिप्शन का यूज किया, फिर आप एक और करो, एक और करो, ऐसे 5 डिस्क्रिप्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ये कैसे चलेगा पता है, जैसे मान लो ये आपकी एड चल रही है, यहाँ पे आपका ये पहले वाला डिस्क्रिप्शन आया, ठीक है। अब किसी और बंदे ने, कोई दूसरा बंदा, वो भी यहाँ पे वही टाइम पे या फिर कभी भी यहाँ पे एड देख रहा है, तो हो सकता है उसको बदल कर या फिर उसको दूसरी तीसरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखे, और या फिर तीसरा जब आता है फिर उसको अलग डिस्क्रिप्शन दिखे। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या करता है, वो टेस्ट करते रहता है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, और जो डिस्क्रिप्शन सबसे बेस्ट होगा ना, फिर उसको क्या करेगा, उसको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से आप 5 डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना सकते हो। फिर देखो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे आके यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन में साइन अप बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब ये होता है यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ पे एबी टेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो एडवांटेज कैटेलॉग के लिए, ठीक है। तो ये एडवांटेज प्लस कैटेलॉग के लिए, तो अभी आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऑफ रखना है ना। अब यहाँ पे आता है क्रिएटिव टेस्टिंग वगैरह, तो यहाँ पे हम क्रिएटिव को टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। चलो और देख लेते हैं यहाँ पे नीचे क्या बचा है। चलो अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। अब इसकी आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इंस्टेंट फॉर्म बनाते हैं, फिर उसको कैसे करना है, एग्जिस्टिंग पोस्ट कैसे रखना है, एंड धीरे धीरे सारी चीज को कवर करेंगे। और आपको भी और कोई डाउट वगैरह हो या इस चीज में और कैसे क्या करना है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए इसके बाद, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हमने सीखा कि कैसे हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लगाए, कैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, कैसे हमने हेडलाइन लिखा, और कैसे हमने कॉल टू एक्शन बटन लिखा, और वो प्रॉम्प्ट क्या था, वो प्रॉम्प्ट कैसे रहेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो गया तो वो भी पूछ लेना, मैं इसका जवाब डेफिनेटली आपको दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।